उगते सूर्य को अर्घ दे रहे छठ व्रती दिल्ली, मुंबई, पटना तक घाटों पर रौनक देखने को मिल रही है। घाटों पर आस्था का झुंड सैलाब उमड़ा है। उगते सूरज को अर्घ देकर छठ पूजा का समापन होगा। 36 घंटे का निर्जला उपवास आज खत्म होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाए जो आईटीओ घाट पर पहुंचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और आपको बताते चले घाटों पर रौनक देखने को मिल रही है। आईटीओ घाट पर पहुंची हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। उन्होंने छठ की पूजा की। सीएम रेखा गुप्ता ने छठ पर्व पर उषा अर्घ दिया। मंत्री कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिरसा मौजूद रहे हैं। रविंद्र इंदिरा समेत विधायक अभय वर्मा भी मौजूद। आईटीओ घाट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पर्व पर उषा अर्घ दिया है। मंत्री कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद रहे। रविंद्र इंदिरा समेत विधायक अभय वर्मा भी मौजूद रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं आपको अलग अलग घाटों से कि पूजा अर्चना घाटों पर की जा रही है। और दिल्ली में बात करें तो आईटीओ घाट पहुंची है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जहां पर छठ पूजा की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और जानकारी लेंगे विशाल से। विशाल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आईटीओ घाट पर मौजूद है, वहां पर छठ की पूजा अर्चना की और कई मंत्री विधायक भी वहां पर मौजूद है। और रविंद्र सिंह इंदिरा और उनके साथ साथ दिल्ली विधानसभा में जो चीफ व्हिप है अभय वर्मा, सभी लोग आईटीओ छठ घाट पहुंचे जहां पर उन्होंने छठी मैया की पूजा करी। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद जो है जिस तरह से सभी पूर्वांचली समाज के लोग जो महिलाएं पूजा करती हैं पानी में नदी में अंदर जाकर, उसी प्रकार सीएम रेखा गुप्ता ने भी पूजा अर्चना करी। माथे पर उनके नाक से लेकर सर तक सिंदूर उन्होंने लगाया, जो कि पारंपरिक एक संकेत एक दिया जाता है छठ के समय पूर्वांचल महिलाओं के द्वारा। तो उसी प्रकार जो है सीएम रेखा गुप्ता ने भी पूजा अर्चना करी। और अगर घाट पर तैयारियों की बात करें, काफी अच्छी व्यवस्था जो है घाट पर देखने को मिली। काफी बेहतर तरीके से घाट को सजाया गया था। बिल्कुल विशाल, यहाँ पर घाट में जो रौनक देखने को मिल रही, जो साज सजावट है और जो सफाई है, यमुना का अगर जिक्र करें या आईटीओ घाट का जिक्र करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं काफी पहले से शुरू हो गई थी। और यहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं की, सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ रखी गई है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा हो या फिर स्वच्छता हो, दोनों ही काफी पुख्ता जो है घाटों पर देखने को मिली। अगर पहले सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो है मौके पर मौजूद थे और काफी अच्छी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया गया था। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखी जा रही थी। एक कंट्रोल यूनिट जो है घाट के एंट्री पॉइंट पर ही बनाई गई थी, जहां पर सभी फुटेजेस सीसीटीवी के जो है उनको एक ही साथ मॉनिटर किया जा रहा था। और अगर स्वच्छता पर आए हम तो स्वच्छता को लेकर भी काफी जो है पुख्ता व्यवस्था वहां पर की गई थी। अगर वहां पर कहीं गंदगी पाई भी जाती थी तो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो तुरंत उसको साफ करने में जुट जाते हैं। और नदी के अंदर अगर पानी के सफाई की बात करें तो जो घाट पर जो सफाई की गई है वो काफी अच्छी देखने को मिली। हमने कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करी, उनका भी कहना था कि पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी व्यवस्था उन्हें इस बार जो है देखने को मिली है। और वहीं अगर भीड़ नियंत्रण की बात करें तो पिछले साल जो है काफी भारी संख्या में भीड़ वहां पहुंची थी, जिसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार भी भीड़ वहां पर जरूर पहुंची, लेकिन उसको सुनिश्चित तरीके से जो है सुनिश्चित ढंग से कंट्रोल किया गया। दिल्ली पुलिस के जवान और सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं सभी ने मिलकर जो है काफी अच्छी तरीके से छठ पर्व को मनाया। बिल्कुल, सभी ने यहाँ पर छठ पर्व को मनाया। और यहाँ पर अगर बात करें तो कई मंत्री विधायक मौजूद हैं, रविंद्र इंदिराज, अभय वर्मा और इसके साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंदिराज, तमाम मंत्री मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं और छठ की पूजा अर्चना की है घाट पर। बिल्कुल, देखिए सभी ने पूजा अर्चना करी और सीएम रेखा गुप्ता ने भी यहाँ पर छठी मैया का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि वो काफी सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें ये अवसर मिला कि वो छठी मैया की पूजा दिल्ली में कर सके। और जब हम श्रद्धालुओं से बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा कि जो बिहार में वो पूजा करने नहीं जा पाए, लेकिन उन्हें दिल्ली में भी बिहार जैसा स्वाद जरूर मिला, क्योंकि काफी अच्छी व्यवस्था जो है यहाँ पर देखने को मिली थी। एलईडी लाइट्स यहाँ पर लगाए गए थे और एलईडी स्क्रीन बड़े बड़े लगाए गए थे। रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर लगातार किए जा रहे थे। लोगों को जो है जो मंच पर परफॉर्मेंस अपनी दे रहे थे उनको अवार्ड भी दिया जा रहा था। तो काफी अच्छी तरीके से एक ये जो पर्व है मनाया गया है और इसका आज अंतिम दिन था। बिल्कुल, आज अंतिम दिन था उपवास का और अब से कुछ ही समय में कुछ छठ व्रतियों ने पारण कर भी दिया, कुछ सूर्य अर्घ के बाद पारण करेंगे। बहरहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किया था, छठ पूजा के लिए आमंत्रण भेजा था, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट विशाल मिल पा रही है?
देखिए अभी तक जो है हम कह सकते हैं कि जो कश्मीरी गेट पे वासुदेव घाट है वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के आने की संभावना जताई जा रही थी, और क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां पर बड़े बड़े बैनर्स भी लगाए गए थे और काफी बेहतर तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए थे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं या नहीं, इसके लिए अभी स्पष्टीकरण जो है वो सामने पीएमओ की तरफ से नहीं आ पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो आम जनता है वो जब वहां पहुंच रही है उन घाटों पर, तो उनको काफी जो है अच्छी सुविधा मिल रही है, काफी अच्छी व्यवस्था मिल रही है, और लोग काफी जो है दिल्ली सरकार के काम से खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विशाल, अगर सुबह सुबह की बात करें तो क्या कई रूट्स भी वहां पर डाइवर्ट किए गए हैं जिससे आम जनता को परेशानी ना हो, वो दूसरा रूट इस्तेमाल कर सके? बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस ने जो है ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी है, कल ही ये जारी कर दी गई थी, जिसमें कई सारे डाइवर्जन पॉइंट्स बताए गए थे, चाहे वो आईटीओ का इलाका हो, फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका हो, जहां जहां यमुना नदी बहती है और जहां जहां घाट बनाए गए हैं छठ के लिए, उन सभी इलाकों में काफी जो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था वहां पर पुख्ता की गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है इन घाटों पर आते हैं पूजा के लिए, तो ऐसे में वहां पर भीड़ होना लाजमी हो जाता है। लेकिन इस भीड़ को कंट्रोल करना ये भी दिल्ली पुलिस के हाथों में है, और आईटीओ घाट पर हमने देखा काफी बखूबी जो दिल्ली पुलिस के जवान और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान ने ट्रैफिक को नियंत्रित किया और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी जो है यहाँ पर नहीं हुई। बिल्कुल विशाल, और जिस तरह से यहाँ पर अगर हम जिक्र करें तो ये त्यौहार अगर शुरुआत से बात की जाए तो पहले बिहार, झारखंड और यूपी पूर्वांचल के लोग मनाते थे बड़े श्रद्धा और भावना के साथ, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये पूरा देश भर में फैल चुका है। लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ और उत्साह के साथ इस महापर्व को मना रहे हैं। बिल्कुल, जो आपने सही कहा, अब न केवल बिहार, यूपी बल्कि पूरे देश भर में जो है इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी इस पर्व को अब लोग जो है मनाने लगे हैं, और न केवल भारत बल्कि विश्व भर से भी अलग अलग तस्वीरें जो है। आगे आपसे जानकारी लेंगे, आपको यहाँ पे रोकूंगी। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। हम छठी मैया की पूजा अर्चना कर पाए, मेरी दिल्ली के सभी लोग हमेशा सुख और समृद्धि में रहें, और ईश्वर ने, छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया है, हम पे जनता का आशीर्वाद बना रहे। मैडम, भक्तों से बात हुई, उनका कहना है कि कई वर्षों के बाद ऐसी यमुना साफ नजर आ रही है, बहुत खुश नजर आ रहा है। ये सब छठी मैया का आशीर्वाद है, जनता का सरकार में विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का। हम केवल वो करना चाहते हैं जो हमारी जनता की सुविधा के लिए हो, लोगों की खुशी के लिए हो, उनके मन को संतुष्टि देने के लिए हो, और सरकार ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जो हमारा फर्ज था वो काम किया। मुझे खुशी है कि लोग प्रसन्न हैं, लोगों को इंतजामात अच्छे लगे, सरकार की व्यवस्थाएं समय पे हो पाई, अधिकारियों ने बड़ी मेहनत करी, सब ने जुट करके दिल्ली को तैयार किया, और वर्षों बाद इतने भव्य स्वरूप के साथ में, दिव्यता के साथ में दिल्ली ने छठ मनाई। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरह से कहा कि यहाँ पर काफ़ी मिलजुल कर जो छठ है वो मनाई गई है। विशाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ आप जानकारी दे रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने जो सवाल किया कि अब ये जो छठ का पर्व है ना केवल बिहार, यूपी, झारखंड में बल्कि विश्व भर में मनाया जाता है, और विश्व भर के तमाम अलग अलग देशों से भी जहां पर पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं वो भी किसी न किसी जरिए जो है घाटों में, कृत्रिम तालाबों में छठ पूजा मना रहे हैं। उनकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जो है लगातार वायरल हो रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि छठ पर्व को लेकर काफी ज्यादा रौनक जो है राजधानी दिल्ली में भी देखी गई। बिल्कुल, ये रौनक दिल्ली और देश भर में देखने को मिल रही है। बहरहाल विशाल, अगर इससे हम थोड़ा पीछे जाए तो पिछले साल या उससे पहले कई आर्टिफिशियल घाट भी बनाए गए थे जिसमें महिलाओं ने ये छठ पूजा की थी, लेकिन इस बार यमुना स्वच्छ की गई है। घाट पर जाकर कल यमुना घाट की जिस तरह से सूर्यास्त के बाद की तस्वीरें आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा मनमोहक तस्वीरें थी, क्योंकि महिलाओं ने और जो श्रद्धालु वहाँ पहुँचे थे काफ़ी जोश और उत्साह के साथ पूरा ये जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे थे, वो तस्वीरें काफ़ी लोगों को भा रही थी।
बिल्कुल, काफी सुंदर दृश्य जो है कल शाम को भी राजधानी दिल्ली और देश भर में देखा गया। और ऐसा ही नजारा आज सुबह भी देखा गया, जब उगते हुए सूरज यानी उषा अर्घ को जो है लोगों ने सभी छठ व्रती महिलाओं ने जो है पूजा अर्चना करी। अपना उन्होंने 36 घंटे का जो निर्जला उनका उपवास होता है उसको व्रत के बाद जो है तोड़ा है और सभी ने प्रसाद ग्रहण किया है। और काफी अच्छी तरीके से जो है लोगों ने छठ को मनाया है, एक दूसरे को बधाइयां दी हैं। कई लोग जो है काफी जो इसमें आस्था रखते हैं दंडवत करते हुए भी छठ घाटों पर पहुंच रहे थे। और एक नजारा जो हम कह सकते हैं आस्था का महापर्व इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। एकमात्र ऐसा विश्व भर में त्योहार है जिसमें नेचर को जो है उसकी पूजा की जाती है, धन्यवाद दिया जाता है। तो इस पर्व को काफी धूमधाम से इस साल मनाया गया है और सीएम रेखा गुप्ता का ये कहना है कि आने वाले जितने भी त्योहार हैं सभी को इसी तरह से मनाया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो दिल्ली में इस समय व्यवस्थाएं की जा रही हैं श्रद्धालुओं के लिए, छठ के लिए काफ़ी पहले से व्यवस्था की जा रही थी, तमाम घाटों को साफ कराया जा रहा था। और जो सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा था वो यमुना का जिक्र हो रहा था, क्योंकि काफ़ी प्रदूषित हो चुकी थी जो ये यमुना है, लेकिन अब धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। इस पर लगातार विपक्ष की तरफ से जो वार पलटवार है वो भी देखने को मिला, लेकिन आखिरकार एक बड़ा हुजूम, श्रद्धालुओं का आस्था का बड़ा हुजूम यमुना घाट पर देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं का काफी बड़ा हुजूम देखने को मिला। लोगों ने काफी बेहतर तरीके से छठ पर्व को मनाया है। और अगर बात करें सुरक्षा की, हर पहलू पर जो है सरकार ने खरी उतरी नजर आई। और अगर पिछले साल के मुकाबले की बात करें तो लोगों का कहना है कि पिछले साल से काफी बेहतर सुविधाएं जो है यहाँ पर लोगों को मिली है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो इस बार विपक्ष जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने कई सारे आरोप जो है बीजेपी पर मढ़े, जैसे कि गंदी यमुना में जो है लोगों को पूजा करवाने पर मजबूर कर रही है भाजपा। ऐसे कई आरोप आम आदमी पार्टी ने जरूर लगाए, लेकिन इनके बावजूद भी दिल्ली की बीजेपी सरकार है उन्होंने जो है एक ही बात कही कि जो काम पिछले 27 सालों में पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर पाई वो हमने मात्र 7 महीने में कर दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि हम दावा नहीं करते कि यमुना 100% जो है क्लीन हो चुकी है, लेकिन इतनी क्लीन हो चुकी है कि इसमें पूजा अर्चना की जा सके। तो इसी को लेकर राजनीति भी गर्माती रही, लेकिन इस बीच ये छठ का पर्व जो है सभी पूर्वांचल वासियों ने काफी धूमधाम से मनाया और काफी अच्छी रौनक जो है आज छठ पूजा के दिन देखने को मिली। बिल्कुल विशाल, क्योंकि जो यमुना में भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी थी, शायद विपक्ष को अपना जवाब मिल गया होगा, लेकिन जो लोगों में उत्साह है वो भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आज दोपहर तक की बात करें तो धीरे धीरे करके जो रूट्स डाइवर्ट किए गए वो ओपन कर दिए जाएंगे, जो व्यवस्थाएं थी वो पहले की तरह सामान्य हो जाएंगी। जी बिल्कुल, धीरे धीरे करके सभी जो ट्रैफिक है जहां पर जाम हुआ था वो उनको खोला जा रहा है और जो रूट्स डाइवर्ट किए गए थे उनको भी जो है सामान्य रूप से चलाया जा रहा है, क्योंकि दिन ढलते ढलते जो है छठ का पर्व खत्म होगा और सभी जो श्रद्धालु हैं अपने घर लौटेंगे। काफी 4 दिनों का ये महापर्व है जिसमें काफी थकान भी लोगों को हो जाती है, तो जाहिर तौर पर सभी श्रद्धालु आराम भी करेंगे और अपने परिवारजनों के साथ, अपने परिजनों के साथ जो है यहाँ पर छठ पूजा का जो समापन है उसकी यादें भी ताजा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल विशाल, यहाँ पर जो आज पर्व है छठ पर्व, क्योंकि 4 दिन से चल रहा है और 36 घंटे बाद जो छठ व्रती हैं वो अपने उपवास का आज पारण कर देंगे। बहुत से छठ व्रती ने उषा अर्घ देकर अपना उपवास का पारण कर दिया, बहुत से छठ व्रती अब करेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर छठ व्रतियों की बात करें तो सुबह 3 बजे से ही घाटों पर जो है छठ व्रतियों का जमावड़ा देखने को मिला। कई लोग ऐसे भी थे जो कल रात से ही घाटों पर ठहरे हुए थे, क्योंकि घाट पर ठहरने के लिए भी काफी व्यवस्था की गई थी, बड़े टेंट्स लगाए गए थे, लोगों के लिए सोने के लिए मैट्स भी बिछाई गई थी। तो कई लोग ऐसे थे जो घाटों पर ही उन्होंने अपनी रात गुजारी ताकि सुबह उन्हें ज्यादा भीड़ में ना आना पड़े और वो पहले आकर जो है आगे अपनी पूजा अर्चना कर सके। तो वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे ही अपने घरों से बाहर निकले थे और अलग अलग वाहनों के जरिए, साधनों के जरिए जो है घाटों पर पहुंचे थे। बिल्कुल विशाल, लेकिन अगर अब हम ग्राउंड जीरो की बात कर ले तो कल भी आप घाट पर मौजूद थे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो वहां पर आपने श्रद्धालु से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है? क्या पिछली बार की तुलना में इस बार उनको ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा सहूलियत मिली है या पिछली बार? बिल्कुल, देखिए हमने कई श्रद्धालुओं से बातचीत करी, सबका यही कहना हमें सुनने में आया कि पिछले साल के मुकाबले उन्हें बेहतर सुविधाएं देखने को मिली है। और कई श्रद्धालुओं ने यहाँ तक कहा कि पिछले साल भीड़ काफी ज्यादा थी जिसको नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था, लेकिन इस बार ऐसी कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिली। सुरक्षा हो या स्वच्छता हो, सभी चीजों का बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया था। बिल्कुल विशाल, और एक आखिरी चीज़ अगर यहाँ पर चर्चा करें तो दिल्ली में वो कितने घाट हैं जहाँ पर ये छठ पर्व मनाया गया, जहाँ पर व्यवस्थाएं पुख्ता रखी गई हैं?
देखिए, दिल्ली सरकार ने इस बार जो है 1000 से भी ज्यादा घाटों का निर्माण किया था जहां पर छठ पूजा मनाई जानी थी। अगर इसमें मुख्य बड़े घाटों की बात करें तो आईटीओ का हाथी घाट, कालिंदी कुंज घाट, कश्मीरी गेट स्थित वासुदेव घाट या फिर सोनिया विहार, वजीराबाद घाट, इन सभी घाटों पर सबसे ज्यादा भीड़ जो है देखी गई। वहीं जो अन्य घाट बनाए गए थे इसमें से कुछ आर्टिफिशियल घाट थे जिनमें नकली तरीके से, कृत्रिम तरीके से उसको घाट को बनाया गया था ताकि जो लोग यमुना किनारे नहीं जा सकते वो अपने घरों के आसपास ही पूजा अर्चना में शामिल हो सके। और कुछ घाट ऐसे प्राकृतिक घाट थे जिसमें बिल्कुल यमुना नदी के पानी के अंदर खड़े होकर ही सभी ने अर्घ दिया है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि कई घाट यहाँ पर कृत्रिम रहे, कुछ प्राकृतिक घाट रहे जहाँ पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। और श्रद्धालुओं का जैसा कि आपने जिक्र किया कि उनके तरफ से ये भी साफ तौर से बताया गया कि पिछली बार की तुलना में इस बार उनको ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी अगर इस चीज़ को देखेगा तो ये समझने की ज़रूर कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं, या यमुना सफाई की गई या अन्य घाटों में तमाम व्यवस्थाएं की गई है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष को लेकर जो है जैसा कि कपिल मिश्रा ने भी, जो दिल्ली के मंत्री हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। अभी उनके ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली से केजरीवाल गया, यमुना जी से झाग गया। यानी अभी भी जो है अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कई आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाए थे, उन्हीं आरोपों का कहीं ना हम कह सकते हैं जवाब जो है वो उन्होंने दिया है। कपिल मिश्रा ने दरअसल कालिंदी कुंज घाट का एक वीडियो जो है ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये वही कालिंदी कुंज है जहाँ से हर बार बड़े झाग में खड़े होकर माता बहनों को छठ पूजा करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार का दृश्य एकदम अलग है। उन्होंने अंत में ये भी लिखा अपने ट्वीट की कि जो 11 साल में नहीं हुआ वो 7 महीने में संभव हो गया। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि जो काम पिछली सरकारों ने नहीं कर सकी वो हमने मात्र 7 महीनों में कर दिया। तो इसको लेकर कपिल मिश्रा ने भी अभी एक ट्वीट किया है। अब बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से देखें कि छठ घाटों में भारी जो भीड़ है वो अभी भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 3 बजे से ही, सुबह के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पर पहुंच रहे थे और उषा अर्घ देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे सूर्य उग रहा है, उनका यहाँ पर उषा अर्घ दिया गया और अपने 36 घंटे के बाद उपवास का पारण छठ व्रतियों की तरफ से किया जा रहा है। तो इसके साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आईटीओ घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की है वहां पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे हैं। मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंदिरा समेत विधायक अभय वर्मा मौजूद रहे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ। और यहाँ पर पूजा अर्चना घाट पर की गई है। और अन्य घाटों का जिक्र करें तो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली, चाहे कश्मीरी गेट स्थित वासुदेव घाट की कर ले, आईटीओ घाट की कर ले, कालिंदी कुंज की बात कर ले, यमुना घाट की बात कर ले, तो व्यवस्थाएं सभी घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। और ये श्रद्धालुओं का भी कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी अच्छी थी। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिली क्योंकि यमुना पर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। जो कृत्रिम घाट बनाए गए थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, जिस वजह से जो भीड़ थी वो अलग अलग भागों में बढ़ गई थी, जिससे एक ही घाट पर काफी ज्यादा भीड़ नहीं हुई, जिससे श्रद्धालुओं को आसानी रही पूजा अर्चना करने में।